ये जो भू माफिया हैं, जो कुंडली मारकर बैठे थे जमीनों पर, अब इनका क्या होगा? ये संपत्ति किनके पास? ये संपत्ति अतीक अहमद जैसे माफियाओं के पास में है। उत्तर प्रदेश में ये भू माफिया, ये लैंड माफिया, इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाए। कानून बनते ही उसको तुरंत लागू कर दिया गया और उससे उत्तर प्रदेश में क्या बदलने वाला है तो लोग कभी सोच नहीं सकते। बाबा वो काम भी करते हैं। कह चुके हैं संसद में खड़े होकर अमित शाह, कैसे नहीं मानोगे? संसद का पास हुआ कानून आपको मानना पड़ेगा। पहले की सरकारें थी, उनमें ऐसे काम होते थे कि माफियाओं को शरण दी जाती थी। नमस्कार दर्शकों, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। वक्फ संशोधन अधिनियम 8 अप्रैल से पूरे देश भर में लागू हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये देश भर में लागू हो गया है तो क्या ही हो गया, वो कुछ दिनों में आपको पता चलेगा दर्शकों। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उत्तर प्रदेश में जिसके मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, वहां अब क्या क्या होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार बाबा जिस बात को कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में ये भू माफिया, ये लैंड माफिया, इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर बाबा ऐसा कह रहे थे तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण थे। वो क्या कारण थे दर्शकों, उन्हीं के बारे में आज चर्चा करेंगे। और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश में क्या क्या होने वाला है, उन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे दर्शकों। और चर्चा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं। बाबा जो डंके की चोट पर यह कह चुके हैं कि माफिया को उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो कह चुके हैं कि एक एक माफिया को मिट्टी में मिलाया जाएगा। और ये जो लैंड माफिया है, ये जो भू माफिया हैं, जो कुंडली मारकर बैठे थे जमीनों पर, अब इनका क्या होगा? इनका क्या होगा आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा दर्शकों। वही मैं कह रहा हूं। ये देखिए, वक्फ संशोधन अधिनियम लागू हुआ, जारी हुई अधिसूचना, और केंद्र सरकार ने जैसे ही यह कानून बन गया उसको तुरंत लागू कर दिया। मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं दर्शकों, हमने देखा था जब सीएए को लेकर कानून बनाया था सरकार ने, वो कानून कब बना था? वो कानून बना था दिसंबर 2019 में, लेकिन उसको लागू कब किया गया? उसको लागू किया गया 11 मार्च 2024 को, यानी लगभग 4.5 साल के बाद। और वो कौन से कारण थे कि भाई 4.5 साल बाद उसको लागू करना पड़ा? क्योंकि हमने देखा था जिस तरीके से सीएए का जब कानून बना था, पूरे देश भर में जो दंगे हुए थे, विरोध प्रदर्शन जो हुए थे, लेकिन जब सरकार ने कहा कि नहीं, इसको हम जारी करेंगे, लोकसभा चुनाव से पहले हम जारी करेंगे, सरकार ने किया। और अब ये वक्फ संशोधन अधिनियम जो कानून बना है, सरकार ने इसको बनते ही तुरंत इसको लागू कर दिया। उसके पीछे क्या कारण है? लोग ये कहते हैं कि देखिए, जो बाबा हैं और जो केंद्र में बैठे हुए नेता हैं, उनके बीच में नहीं बनती है। तो ऐसा क्या हो गया कि कानून बनते ही उसको तुरंत लागू कर दिया गया, और उससे उत्तर प्रदेश में क्या बदलने वाला है? इन सब के तार आपस में जुड़े हुए हैं दर्शकों, इन सब के तार आपस में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि ये जो कानून, जब वक्फ कानून संशोधन जब तक नहीं हुआ था, उससे पहले भी योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह चुके हैं इस वक्फ बोर्ड के बारे में, इन भूमाफियाओं के बारे में। तो बाबा कहते हैं यह वक्फ बोर्ड है या भूमाफिया, कब्जे की गई एक एक इंच जमीन वापस ली जाएगी। योगी सरकार ने यूपी में भूमाफियाओं के खिलाफ तैयारी कर ली। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं दर्शकों, ये जो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, ये जो मीडिया वालों ने छापा है, जिस तरीके से बार बार योगी आदित्यनाथ वो मुहिम छेड़ते रहते थे कि ये जो लैंड माफिया है, इनको बर्दाश्त खासकर उत्तर प्रदेश में तो नहीं किया जाएगा। क्या क्या कहते हैं? वो कहते हैं बाबा कि ये देखिए, ये वक्फ बोर्ड है या भूमाफिया बोर्ड है। सीएम योगी की दो टूक, यूपी में कतई बख्शे नहीं जाएंगे भूमाफिया। अवैध कब्जे को लेकर सीएम योगी सख्त,
यूपी के हर जिले में भूमाफियाओं को मिट्टी में मिलाने की तैयारी, और जो लेखपाल हैं, कानून गो हैं, उनको आदेश दे दिए गए। जो मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं बाबा, वो कहते हैं कि इन माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, इन भूमाफियाओं को भी हम मिट्टी में मिला देंगे। अगर बाबा ऐसा कह रहे हैं तो आप ये समझिए कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में हमें ये देखने को मिलेगा। ये देखिए, यूपी में कतई बख्शे नहीं जाएंगे भूमाफिया। अवैध कब्जे को लेकर सीएम योगी सख्त। सीएम योगी की जब जब बात होती है दर्शकों, तब तब उनके जो काम करने का तरीका है उसको याद किया जाता है कि बाबा क्या करते हैं। बाबा जो कहते हैं वो तो करते हैं ही, और जो लोग कभी सोच नहीं सकते बाबा वो काम भी करते हैं। जो दंगाई है, दंगाइयों से निपटने के लिए बाबा ने क्या कहा था, मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने भी यह पूछा था योगी सरकार से कि भाई आपके पास में ऐसे कौन से कानून हैं जिनके तहत आप जो दंगाई हैं उनके पोस्टर्स वो चौराहों पर चस्पा कर रहे हैं, तो बाबा ने ऐसा कानून बनाया था। बाबा ने कहा था कि अगर कानून नहीं है हम बनाएंगे कानून। वही बाबा के काम करने का तरीका है। ये देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले भूमाफियाओं और कमजोरों को उजाड़ने वाले दबंग किसी भी दशा में बख्शे ना जाएं। उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का अनुसरण करते हुए कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ये बाबा कहते हैं कि ये संकल्प है उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को हम जो सुरक्षा है वो मुहैया कराएंगे, और ये जो भूमाफिया हैं इनको हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर बाबा बार बार इस बात को कहते हैं तो उसके पीछे कुछ कारण है। अगर संसद में ये पास होने के बाद, ये देखिए आप, जब ये कानून नहीं बना था, केवल ये विधेयक पास हुआ था, वो चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, तभी बाबा ने कहा था कि मैं धन्यवाद देता हूं अपने प्रधानमंत्री का, मैं धन्यवाद करता हूं अपने गृह मंत्री का, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया है जिससे कि अब ये जो लैंड माफिया हैं उन पर कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा नहीं है दर्शकों कि उन पर कार्रवाई पहले की नहीं जा सकती थी, लेकिन हमारे कानून कुछ इस तरह के होते हैं जो हमें मजबूर कर देते हैं, और जब हम कानूनों में फंसते हैं तो फिर बहुत सारी मर्यादाएं हो जाती हैं। लेकिन उन्हीं का नाम है योगी आदित्यनाथ, और इसलिए बाबा को कहते हैं कि बाबा का काम करने का तरीका कुछ अलग है। और मैं आऊंगा उसके बाद, क्या कुछ केंद्र और राज्य की बातें हुई हैं। जो लोग ये कहते हैं कि डबल इंजन, सब कुछ ठीक नहीं है डबल इंजन के बीच, यानी जो डबल इंजन है आपस में लड़ रहा है। अगर ये वक्फ कानून जो बना है दर्शकों, इसके पीछे भी एक कारण है, और वो कारण वो मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो राज्य और केंद्र सरकार के बीच की जो बातचीत होती है, जो डील होती है कि भाई देखिए ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, इसीलिए कहते हैं डबल इंजन की सरकार। और जब डबल इंजन की सरकार कहीं पर होती है तो फिर वहां कैसा काम होता है। ये देखिए, बाबा कहते हैं कि वक्फ बोर्ड के नाम पर अब कोई नहीं कर पाएगा जमीनों की डकैती, लूट खसोट पर लगेगी लगाम, बोले सीएम योगी। और जब बाबा से कहा गया कि भाई क्या करेंगे आप उस जमीन का, बाबा ने कहा कि अब चौराहे की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब जो भी सार्वजनिक जमीन होगी, राजस्व की जमीन होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, महाविद्यालय बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में होगा। ये जो गरीबों की बड़ी बात की जाती है कि भाई गरीबों के मसीहा हम हैं, और ये जो कहा जाता है कि सरकार लगातार टारगेट कर रही है गरीब मुसलमानों को, गरीब समाज के लोगों, और ये जो डंके की चोट पर ये जो बातें की जाती हैं कि अगर आप ये कानून बनाएंगे तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो कि इसको नहीं मानेगा। कह चुके हैं संसद में खड़े होकर अमित शाह, कैसे नहीं मानोगे, संसद का पास हुआ कानून है, आपको मानना पड़ेगा। और यही संसद से पास हुए किसी कानून की ताकत होती है। वही मैं कह रहा हूं दर्शकों, ये जो राजनीतिक पार्टियां ये जो लगातार मोहरा बनाकर कुछ गरीब मुसलमानों को और जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको आगे करके ये जो राजनीतिक रोटियां सेकी जाती, उनके पीछे क्या कारण है? उनके पीछे ये कारण है दर्शकों कि उत्तर प्रदेश में सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1.24 लाख और शिया वक्फ बोर्ड की
7,785 संपत्तियां हैं। यही वो कारण है। और ये संपत्ति किनके पास है? ये संपत्ति अतीक अहमद जैसे माफियाओं के पास में है। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। ये देखिए जो मीडिया रिपोर्ट छपी है, वक्फ की जमीन पर माफिया अतीक अहमद के परिवार ने कब्जा ली 71 करोड़ की जमीन। 71 करोड़ दर्शकों, 71 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। ये जो लोग प्रदर्शन करते हैं उन्हें सोचना चाहिए कि उन 71 करोड़ में से आपको क्या कोई 50 गज का, कोई 40 गज का, कोई 60 गज का कोई प्लॉट मिला है क्या? कौन लोग हैं वो जो इनका इस्तेमाल करते हैं? वो ये अतीक अहमद जैसे लोग हैं जो इन संपत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए आप, वक्फ की जमीन पर माफिया अतीक अहमद के परिवार ने कब्जा ली 71 करोड़ की संपत्तियां और उसकी मिट्टी तक बेच दी गई। ये देखिए प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके परिवार द्वारा वक्फ बोर्ड की करीब 71 करोड़ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे का खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि वक्फ के तत्कालीन मुतवली ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए रिश्तेदारों को संपत्तियां सौंप दी। कई बहुमंजिला इमारतें और दुकानें बनाई गई। पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बाबा की पुलिस है ये। पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दर्शकों, वही मैं कह रहा हूं कि ये जो कुछ पूंजीपति लोग, ये भूमाफिया जो कि कुंडली मारकर बैठे थे ऐसी जमीनों पर, वो क्या करते थे? वो देखिए बहुमंजिला इमारतें बनाते थे। वो क्या करते थे? वो दुकानें बनाते थे, उन मंजिलों को किराए पर देते थे, उन दुकानों को किरायों पर देते थे, उन्हें बेच देते थे। वही ये कारण है कि ये जो कुछ लोग जो संपत्ति पर कब्जा करके बैठे थे और अपनी मनमर्जी से वो जो कुछ चाहते थे वो ये करते थे। और अगर ये जो वक्फ कानून जो संशोधन इसमें हुआ है, ये क्यों जरूरी था? ये इसीलिए जरूरी था क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि देखिए जो भूमाफिया हैं उनको हम बर्दाश्त नहीं करें, उनको हम मिट्टी में मिलाएंगे, लेकिन अगर वो ये सब कुछ कर पा रहे थे तो वो कौन सी सरकारें थीं और वो कौन लोग थे जो उनको शरण दे रहे थे? वो भले ही राजनीतिक शरण हो या फिर पैसे से दी गई शरण हो। वो कौन सी पार्टियां थीं? वो कौन से राजनेता थे जो ये सब कुछ करवा रहे थे, जिनके इशारों पर ये सब कुछ हो रहा था? और आज अगर ये कानून बन गया तो फिर उन नेताओं को इतनी दिक्कत क्यों हो रही? दिक्कत इसी बात को लेकर है। दिक्कत इसी बात को लेकर है दर्शकों कि जब जांच होगी, जब पत्ते खुलेंगे तो फिर किस किस का नाम सामने आएगा। ये जो अतीक अहमद जैसे माफिया इस उत्तर प्रदेश में इतने भयंकर हो गए, जो उनका प्रभाव है वो इतना कैसे बढ़ गया? तो वो बढ़ गया क्योंकि जो पहले की सरकारें थीं उनमें ऐसे काम होते थे कि माफियाओं को शरण दी जाती थी। वही मैं कह रहा हूं, ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इनके बीच की लड़ाई की जो बातें बार बार दिखाई जाती हैं, ये जो कहा जाता है कि ये डबल इंजन आपस में लड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जमीन है वक्फ बोर्ड की और उसके मुखिया योगी आदित्यनाथ, केंद्र में बैठे हैं प्रधानमंत्री मोदी और देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, जो भरी सदन में डंके की चोट पर यह कह चुके हैं कि कौन है वो लोग जो ये कहते हैं कि इस वक्फ संशोधन अधिनियम को नहीं माना जाएगा। तो कहा अमित शाह ने, संसद का कानून है, मानना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। तो ये कोई एक दिन की बात नहीं है कि सपना आया और किसी ने सोचा कि हम इस वक्फ में संशोधन करेंगे, ये कानून जो पहले बने हुए हैं हम उसमें संशोधन करेंगे। ये कोई एक रात की बात नहीं है दर्शकों, ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये पूरी प्लानिंग है। ये पूरी प्लानिंग है कि कैसे करके ये जो ताकतें हैं, ये जो हावी हो रही हैं, इनको मिट्टी में मिलाया जाए। वो देखिए आप, जिस तरीके से बाबा कहते हैं, ये पिक्चर बिल्कुल साफ है। वो भले ही वक्फ बोर्ड को लेकर हो या फिर संभल को लेकर। संभल में पिछले कुछ दिनों में क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, हम ये सब जानते हैं दर्शकों। जिस समय जेपीसी की मीटिंग चल रही थी वक्फ संशोधन करने के लिए, उस समय संभल में जिस तरीके से खुदाई चल रही थी, जिस तरीके से जो धार्मिक स्थल हैं वो लगातार मिलते चले जा रहे थे, तो क्या कहते थे ये विपक्षी नेता, राजनीतिक पार्टियां,
वो ये कहते थे कि मत खोदो, खोदने से क्या ही मिलेगा। उस पर क्या कहते हैं बाबा? बाबा कहते हैं कि जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। संभल एक सच्चाई है और जितने भी होंगे सबके सब ढूंढ करके निकालेंगे। जितने भी धार्मिक स्थल हैं जो कि छुपे हुए हैं उनको ढूंढ करके निकालेंगे। उन्होंने कहा संभल जैसे 10 सच सामने आ जाएंगे तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। ये जो लोग बार बार ये कहते हैं कि खोदने से क्या मिलेगा, उनके लिए कह रहे हैं बाबा कि अगर संभल जैसी 10 सच्चाइयां और सामने आ गई तो ये विपक्षी नेता ये मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेंगे, क्योंकि इनकी सियासत होती ही उसी चीज से है। वो उसी पिच पर बैटिंग करते हैं। वो लगातार ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए सरकार एक समाज को टारगेट कर रही है। अगर सरकार एक समाज को टारगेट कर रही है दर्शकों, तो फिर ये कौन लोग हैं जो कि उस जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। और अगर बाबा ये कह रहे हैं कि संभल एक सच्चाई है, ये भूमाफिया उत्तर प्रदेश में जो है या फिर पूरे देश में जो है ये एक सच्चाई है और उस सच्चाई को सबके सामने हमें लाना ही पड़ेगा। अगर बार बार बाबा इस बात को कह रहे हैं कि ये हम किसी से छिपा नहीं सकते, तो इस बात को सबको समझना होगा दर्शकों। वही मैं कह रहा हूं कि ये वक्फ संशोधन अधिनियम और संभल में जो कुछ हो रहा है ये अब रुकने वाला है नहीं, ये अब लगातार चलता रहेगा। क्योंकि ये देखिए संभल की जो जामा मस्जिद है अब उसका नाम बदल दिया गया और उसकी जो सुरक्षा है वो पुलिस को सौंप दी गई है और उसका जो नाम है, जो पहले जामा मस्जिद हुआ करता था, उसका नाम अब जुम्मा मस्जिद कर दिया गया। ये देखिए बदल गया संभल मस्जिद का नाम, अब शाही जामा नहीं है जनाब, कहिए जुम्मा मस्जिद। संभल उत्तर प्रदेश के संभल जिले के शाही जामा मस्जिद का नाम बदल गया है, जामा मस्जिद की जगह जुम्मा मस्जिद नाम रखा गया है। संभल की शाही जामा मस्जिद एक बार फिर से सुर्खियों में है। ये देखिए आप, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने दशकों पहले मस्जिद के बाहर लगाए गए जुम्मा मस्जिद नाम के बोर्ड को फिर से स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो ये जो सब कुछ चल रहा है ये केवल बाबा के कहने पर या फिर केवल केंद्र के जो नेता हैं, केंद्र नेतृत्व है, केवल उनके कहने पर नहीं हो रहा। ये मिलीजुली एक सलाह है जो बैठकर बातचीत होती है कि भाई अगर हमें कुछ काम करने हैं तो वो कैसे करने होंगे। अगर काम करने हैं तो उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा और जब कानून बन जाएगा तो फिर उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है वो बाबा जानते हैं। और बाबा ने ये निर्देश दे दिए हैं कि भाई जहां जहां ऐसी संपत्ति है उसको ढूंढ करके निकालो, उनसे कागज मांगो और जिसके पास में कागज नहीं है वो जमीन उनकी नहीं। तो बिल्कुल साफ, एकदम स्पष्ट है और साफ शब्दों में कह रहे हैं बाबा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरीके से माफियाओं को मिट्टी में मिलाया गया, इन भूमाफियाओं को भी मिट्टी में मिलाने की तैयारी हो गई है। दर्शकों आने वाले दिनों में अब क्या कुछ होता है उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार।